7 और 8 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मलेशिया दौरा इंडिया मलेशिया रिलेशनशिप के लिए बहुत अहम माना जा रहा है। इस दौरे से दोनों देशों की कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और भी ज्यादा मजबूत हुई है। ये विजिट मलेशियन पीएम अनवर इब्राहिम के 2024 इंडिया दौरे का जवाब भी है और ये इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी को भी मजबूत करता है। तो ये जरूरी क्यों है? दरअसल मलेशिया 2025 में एशियान का चेयर रहा है, इसीलिए इंडिया के लिए मलेशिया बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर बन जाता है। दोनों देश इंडो पैसिफिक में मैरीटाइम पावर्स हैं। साउथ चाइना सी में चाइना की असर्टिवनेस पर दोनों की सोच मिलती जुलती है। रूल बेस्ड ऑर्डर को सपोर्ट करते हैं। मीटिंग में रीजनल स्टेबिलिटी, यूएन रिफॉर्म्स और मल्टीलैटरलिज्म पर बात हुई। साइबर सिक्योरिटी और पायरेसी जैसे थ्रेट्स पर भी चर्चा हुई। इंडिया को मलेशिया ग्लोबल सप्लाई चेन्स में मदद करता है, खासकर सेमीकंडक्टर्स में। मलेशिया चिप मैन्युफैक्चरिंग में बहुत स्ट्रांग है और इंडिया अपने सेमीकंडक्टर मिशन पर काम कर रहा है, यानी कि ये एक विन विन सिचुएशन है। टाटा ग्रुप और मलेशिया के बीच पार्टनरशिप भी बढ़ रही है। इससे इंडिया की चाइना पर डिपेंडेंस धीरे धीरे और भी कम हो जाएगी। पुत्रजाया में कोई बड़ा नया ट्रीटी साइन नहीं हुआ, लेकिन पुराने एग्रीमेंट्स को आगे बढ़ाने पर सहमति जरूर बनी है। AITIGA यानी कि एशियान इंडिया ट्रेड डील की रिव्यू तेज करने पर फैसला हुआ है। CECA पर भी जॉइंट रिव्यू होगा। डिफेंस, डिजिटल टेक और रिन्यूएबल एनर्जी में MOU पर काम बढ़ेगा। मलेशिया ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में पार्टिसिपेशन कंफर्म कर दिया है। लेबर मोबिलिटी एग्रीमेंट्स भी मजबूत किए गए हैं। 10th इंडिया मलेशिया CEO फोरम में फिनटेक और स्टार्टअप डील्स हुए हैं। अब इसका इकोनॉमिक फायदा क्या होगा? 2025 में दोनों देशों का ट्रेड $15 बिलियन यानी 1500 करोड़ रुपए पहुंच गया था। टारगेट है कि इसे $25 बिलियन यानी कि 2500 करोड़ रुपए तक ले जाया जाए। पाम ऑयल, इलेक्ट्रॉनिक्स और मिनरल्स में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। ग्रीन एनर्जी में मलेशिया इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा है। सोलर और क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स में तकरीबन $5 बिलियन यानी कि 500 करोड़ रुपए के पोटेंशियल डील्स हैं। सेमीकंडक्टर सेक्टर सबसे बड़ा हाईलाइट है। मलेशिया दुनिया के 13% चिप्स बनाता है। इंडिया में असेंबली और टेस्टिंग प्लांट्स लगाए जाएंगे। डिफेंस और सिक्योरिटी की बात करें तो डिफेंस कोऑपरेशन पर खास फोकस रहा। जॉइंट एक्सरसाइजेज और टेक्नोलॉजी शेयरिंग बढ़ेगी। ब्रह्मोस जैसे मिसाइल सिस्टम्स पर भी बातचीत हुई। ड्रोन्स और नेवल सिस्टम्स पर कोलैबोरेशन बढ़ेगा। टेररिज्म और साइबर थ्रेट्स पर इंटेलिजेंस शेयरिंग होगी। इससे इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी भी मजबूत होगी। सेमीकंडक्टर, AI और 5G पर जॉइंट काम किया जाएगा। मलेशिया इंडिया के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट कर रहा है। UPI एक्सपोर्ट पर भी बातचीत हुई। फिनटेक और ब्लॉकचेन से रेमिटेंस आसान होगी। मलेशिया में रहने वाले इंडियंस को फायदा भी मिलेगा। रिन्यूएबल एनर्जी में हाइड्रोजन और ऑफशोर विंड प्रोजेक्ट्स पर काम होगा। ये इंडिया के 2030 टारगेट को सपोर्ट करेगा। पीएम मोदी ने कुआलालंपुर में इंडियन कम्युनिटी से भी मुलाकात की। तकरीबन 25 लाख इंडियन ओरिजिन लोग मलेशिया में रहते हैं। वीजा रूल्स आसान होंगे, स्कॉलरशिप्स बढ़ेंगी। हर साल तकरीबन 10,000 इंडियन स्टूडेंट्स मलेशिया में पढ़ते हैं। टूरिज्म और कल्चरल एक्सचेंज भी बढ़ेगा। इसका रीजनल इम्पैक्ट क्या होगा? ये विजिट एशियान में इंडिया की पोजीशन को मजबूत करता है। कोविड के बाद निग्लेक्ट वाली इमेज को तोड़ता है। सप्लाई चेन रेजिलियंस पर फोकस बढ़ा है। US चाइना टेंशन के बीच इंडिया रिलायबल पार्टनर बनकर उभरा है। इकोनॉमिकली चाइना डिपेंडेंस कम होगी, ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन बढ़ेगा, स्ट्रेटेजिकली सी राउट्स सिक्योर होंगे। इंडिया का 60% ऑयल इन्हीं रूट से आता है। टेक्नोलॉजिकली जॉइंट R&D से ICET गोल्स तेज होंगे। गुजरात जैसे स्टेट्स में इलेक्ट्रॉनिक जॉब्स बढ़ सकती हैं। सिक्योरिटी एजेंसीज को बेटर इंटेल मिलेगा। एशियन फोरम्स में इंडिया की आवाज भी मजबूत होगी। यानी पीएम मोदी का मलेशिया दौरा प्रैग्मेटिक डिप्लोमेसी की मिसाल है। हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर दोनों का एक बैलेंस दिखाता है। इस विजिट से ट्रेड बढ़ेगा, जॉब्स आएंगी, सिक्योरिटी मजबूत होगी, टेक कोऑपरेशन तेज होगा। विकसित भारत 2047 के विजन में मलेशिया एक की पार्टनर बनकर उभरा है। पुराने रिश्तों को अब 21st सेंचुरी प्रॉस्पेरिटी में बदला जा रहा है। यह है ABP लाइव। मेरा नाम है श्वेता शर्मा।